सभ्यता संस्कृति थी उसको हम भूल गए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आने वाला दिन, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी हूँ और मुझे पता है कि वो जीवन के अंतिम काल में उन्होंने अगर किसी को देखा तो भारत को देखा। जब वो फेडअप हो गए दो विश्व युद्ध के बाद, हेमिंगवे को नोबेल पुरस्कार मिलता है और वो चरम में पहुंचता है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। हमारे यहाँ जब जीवन का चरम होता है तो हम आध्यात्म की ओर जाते हैं। हमारे लिए सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता। हमें लगता है काम अभी तो करना था, अभी तो समाज को देना था, अभी तो रिटायरमेंट हुआ, अभी तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से आप मुक्त हुए, अब आप काम करेंगे। वहां एकदम उल्टा है। जब वो चरम पे पहुंच जाते हैं वो कहते हैं अब क्या, नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, सब मिल गया, तो अब क्या करना है? अब ऐसा करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये दुनिया अब जीने योग्य नहीं है। एक नहीं, न जाने कितने नोबेल पुरस्कार विनर ने अमेरिका में सुसाइड करी है, क्योंकि उन्होंने फेयरवेल टू आर्म्स लिखा और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका देखी। तो हमारे यहाँ बुद्ध बन जाते हैं, हमारे यहाँ अशोक बन जाते हैं, और वहां पे कोई अवन के अंदर अपना सर दे रहा है, कोई समुद्र में कूद जा रहा है, कोई अपनी पिस्टल से अपने की जान ले रहा है। कि अगर यही दुनिया थी, अगर यही जीवन था तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसी के लिए मैंने इतनी हबड़ तबड़ भाग दौड़ रेस दूसरे को गिराया। नॉलेज इज पावर, क्योंकि नॉलेज इज प्यूरिफायर, जो कृष्ण ने कहा। जितना आपके ज्ञान होगा उतने आप कम बोलेंगे, उतने आप सही रहेंगे, उतने आप सादे रहेंगे, उतने आप सिंपल रहेंगे, उतना आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने वस्त्रों के माध्यम से दूसरे मुझे जाने, मेरी बड़ी गाड़ी के माध्यम से मुझे जाने। एक परिवार में कितनी गाड़ियां हैं हमारे, कितना कचरा हमने कर दिया अपने अर्बन स्पेसेस में, और वो भूख जा नहीं रही है। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके अंदर मीराबाई, कबीरदास, नामदेव, लालडेग, इनका खून दौड़ रहा है। तब तक नहीं समझ आएगा कि ये संग्रहण कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इतनी जमीन क्यों जोड़ रहे हैं। 1.5 अरब आबादी में ये जमीन पे मेरा ही हक नहीं है, वो अलग बात है, मुझ पे पैसा है, मैं फार्म हाउस बना सकता हूं या बना सकती हूं, लेकिन वो किसके लिए? हो सकता है उनसे पता नहीं कितने परिवार अपना भरण पोषण कर पाए। ये संस्कृति जब तक रही जाएगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर वेस्टर्न मटीरियलिज्म भौतिकवाद से कोई हुआ तो हमारे विश्वविद्यालय और हमारे राजनेता हुए। जिसके पास पावर आई उसने उस पावर का दुरुपयोग करना शुरू किया। उन लोगों ने सोचा, उन्होंने कहा कि पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन हमारे यहां तो पावर कभी थी ही नहीं तो जैसे ही पावर आ रही थी, जैसे ही राज सिंहासन के लिए अभिषेक हो रहा था, उसी समय पिता ने कहा तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। ये किस संस्कृति में आपने देखा? युद्ध हो जाते अगर यूनान में हम होते, युद्ध हो जाते अगर हम ग्रीक में होते, अगर मिस्र में होते, तो भाई भाई कत्लेआम मचा देते कि कैसे भाई राज सिंहासन तो अभी मुझे मिलना है। अभी अभी क्या पॉलिटिक्स हुई मेरे अगेंस्ट कि मेरा नाम हटा दिया गया और दूसरे का नाम जोड़ दिया गया। आप उस विष को इसलिए पी लेते हैं कि आप इस सभ्यता के हैं। और राम ने कहा चलो अब पूछना नहीं है कि क्यों मुझे हटाया गया, चलिए, और वो सीधे वनवास चले गए। बुद्ध में सारी की सारी संपदा थी, सारे वो राजकुमार थे, सिद्धार्थ थे, और उनका बुद्ध बन जाना ये केवल इस संस्कृति में हो सकता है। अशोक द ग्रेट का पूरी जगह से अपने को डिटैच कर देना, जो गीता का भाव है, जो स्पिरिट है, जिसने अपने को डिटैच कर लिया वो मानव हो गया, वही पल्लवित हो गया, वही आगे की पीढ़ी के लिए एक टॉर्च बेरर हो गया। और यही कारण है कि राजा कौन थे हमें ये याद नहीं है, लेकिन सन्यासी कौन थे उनकी एक लंबी श्रृंखला है, जिन्होंने अपने राजकाज को समाज के लिए न्यौछावर कर दिया कि बस अब बहुत हो गया। कल स्वामी जी ने बिल्कुल गंगा की तरह एक प्रवाह की, मतलब इसके लिए इनॉग्रल के लिए इससे अच्छा पात्र शायद ही कोई होता। और उस गंगा के प्रवाह में उन्होंने कहा कि इसको फिलॉसफी नहीं सिखानी है, इसको विचार नहीं देना, इसको जरा भोग करने दो। जो हमारा ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, जगत मिथ्या का मतलब हम सब जगत में ही रह रहे, हम सब परिवार में ही रह रहे। इसके लिए तपस्या करनी या विराग लेना, वैराग्य लेना जरूरी नहीं है। केवल इतनी सी बात अपने दिमाग में डालने की जरूरत है कि जगत को
देखने का तरीका मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है। जगत को आप किस तरीके से जीते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से माना जाता है। किसी को लगता है कि मैंने अभी जन्म लिया, अभी पावर मिली, अभी मैंने 7 पीढ़ी के लिए कमाना है, जो कि सबसे डिफेक्टिव फिलॉसफी है। वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें जन्म लेने दीजिए, उनको अपना करने दीजिए, उनको श्रम करने दीजिए। जो समाज श्रम से विमुख हो जाता है वो समाज और सभ्यताएं कभी जीवित नहीं रहती। इस भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो भाव है, जो चाह रहे हैं, और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे खुद मॉनिटर कर रही है कि आप भारतीय शिक्षा परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और वो मनी को फ्लड कर रहे हैं। मनी फ्लो हो रहा है। आप सेंटर, हमने भी एक सेंटर का प्रपोजल डाला है भारतीय ज्ञान परंपरा दून यूनिवर्सिटी में। अगर वो हमें मिल जाता है तो इसके कारण जो हमारे साथ के कॉलेजेस हैं उनको साथ में लेंगे, क्योंकि आप भगवत गीता को बिना पढ़े भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते। उसका मूल जाने राधा कृष्ण की कमेंट्री जो भगवत गीता के ऊपर है, जो साफ कहते हैं कि आज हमारे रिलीजन की सबसे बड़ी विशेषता है, वी आर नॉट एट ऑल डॉगमैटिक। कोई डॉगमा नहीं है। हम तो एक प्यूरिफायर है, जिसने कि जो बहता रहेगा अगर समझ लिया तो आपका पूरा जीवन सफल हो गया। उस थ्योरी को वो इतना लिबरेट करती है, आपको इतना स्वतंत्र करती है। अगर आपने एक बार पढ़ दिया, आप भय से मुक्त हो जाएंगे, आप सबसे बड़े ईगो से मुक्त हो जाएंगे, जो सबसे खतरनाक चीज हमारे अंदर है, उस ईगो से मुक्त हो जाएंगे। आप पूरे लोगों को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। कोई गलत है, कोई सही है, आपकी दृष्टि बदल जाएगी कि उसका ज्ञान अभी उसको वो ले